तो एज अ सिंगर एंड अ वोकलिस्ट जब भी आपके दिमाग में एक आइडिया होता है और उसको आप क्रिएट करने की कोशिश करते हो तो आप बहुत सारे टेक्निकल चीजों में आकर अटक जाते हो। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क बताने वाला हूं जिसको अगर आप यूज करते हो तो आप एक प्रॉपर गाने को क्रिएट कर सकते हो विदाउट एनी टेक्निकल नॉलेज। तो इस फ्रेमवर्क के अंदर मैं 3 टूल्स को यूज करने वाला हूं। सबसे पहला है स्प्लाइस, जिसको यूज करके मैं गिटार्स या पियानो के सैंपल को प्ले करूंगा और उससे इंस्पायर होऊंगा कि मेरे को किस टाइप की वोकल मेलोडी बनानी है। तो अगर आप एक वोकलिस्ट हो जो गिटार बजाते हो या म्यूजिक प्रोड्यूसर है जिसको पियानो प्ले करना आता है, तो आप अपने गिटार अपने इंस्ट्रूमेंट से भी आइडिया जनरेट कर सकते हो। बट अगर आप प्योर वोकलिस्ट हो और आपको सिर्फ और सिर्फ वोकल की मेलोडीज दिमाग में आ रही है या फिर सिर्फ और सिर्फ राइटिंग दिमाग में आ रही है, तो भी आप वहां से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो जो नेक्स्ट टूल मैं यूज करने वाला हूं वो है सुनो, और सुनो को मैं वो आइडिया दूंगा जो मैंने स्प्लाइस से अपने गिटार या पियानो से इंस्पायर हुआ था, और वो छोटे से आइडिया को देने के बाद मैं फुल फ्लेज ट्रैक में कन्वर्ट करूंगा उस आइडिया को, और सारी इंस्ट्रूमेंटेशन, सारी अरेंजमेंट, सारी लेयरिंग मैं सुनो से करवाऊंगा। देन लास्ट के अंदर मैं बैंड लैब को यूज करने वाला हूं, जिसके अंदर मैंने जो पूरा आइडिया क्रिएट कर लिया है इसके अंदर अपने वोकल्स को रिकॉर्ड करने के लिए, उनको प्रोसेस करने के लिए और थोड़ा बहुत अरेंजमेंट में चेंज करने के लिए हम बैंड लैब का यूज करेंगे। तो अब सबसे पहले आ जाते हैं अपने स्प्लाइस पे, या फिर आप अपनी गिटार या पियानो को भी उठा सकते हो, और मैं यहाँ सर्च कर लेता हूँ गिटार, एंड मैं आप कोई भी गिटार के सैंपल को प्ले करता हूँ। एंड अगेन मैं सिंगर नहीं हूं तो मेरी वॉइस को जज मत करना, बट मैं एज अ प्रोड्यूसर आपको ये सिखाना चाहता हूं कि कैसे आप अपने कोई भी गिटार के सैंपल को या तो प्ले करके या फिर स्प्लाइस से प्ले करके आइडियाज को अपने हेड में क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि जो आइडिया आप डायरेक्टली एआई से निकलवाओगे वो शायद इतना अच्छा नहीं होगा जितना आप अपने सोल, अपने दिमाग से एक छोटे से आइडिया को क्रिएट करोगे। तो मैं भी जब भी एआई टूल्स को यूज करता हूँ म्यूजिक प्रोडक्शन के अंदर, तो जो इनिशियल आइडिया होता है वो मैं अपने सोल से, अपने गट से, अपने यहीं छाती से निकालता हूँ। मैं उन पर डिपेंड ज्यादा नहीं करता। एक बहुत ही रैंडम सी मेलोडी दिमाग में आई है, जो मैंने सैंपल को ऑलरेडी परचेज कर रखा है। मैं क्या करूंगा, अब सुनो पे जाऊंगा, एक्सप्लोर पे, क्रिएट पेज पे क्लिक करूंगा, एंड यहाँ पर अपने सैंपल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूंगा। अब क्या इस सैंपल को मैं यूज़ कर सकता हूँ? बिल्कुल यूज़ कर सकता हूँ। मैंने इसके लिए पे करा है, मेरे पास इसके लिए प्रॉपर यहाँ पे आप देखोगे लाइसेंस भी है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, मेरे को इसका लाइसेंस मिल जाएगा। तो अब क्या करते हैं, अपने इस वोकल सैंपल को लेके चलते हैं बैंड लैब के अंदर। बैंड लैब को ओपन करने के बाद चलते हैं क्रिएट पे, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देते हैं, एंड इसकी बीपीएम में लिखी हुई है 125। तो यहाँ पर भी हम सेट कर देते हैं हमारे बीपीएम को 125। सैंपल को उठाते हैं, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, अलाउ करते हैं, इसको उठाकर यहाँ पर पकड़ के ऐसे इधर रख देते हैं। इसको यहाँ पे राइट कॉर्नर पे क्लिक करके लूप का आपको सेक्शन दिख रहा होगा, इसको खींच देते हैं, इससे लूप हो जाएगा। एक और ऑडियो ट्रैक बनाते हैं, और जो मेलोडी आ रही है ना भाई, जो भी आपके गट में, दिमाग में, हेड में फीलिंग जो भी है उसको रिकॉर्ड कर लो यहाँ पे। और मैं रिकॉर्ड करते टाइम ऑटो ट्यून को ऑन भी कर सकता हूँ, और मेरा ऑटो ट्यून का स्केल है 125। बट अभी के लिए बंद कर देते हैं। मैंने अपनी बेसिक सी मेलोडी यहाँ रिकॉर्ड कर ली है। ऑटो ट्यून को ऑन करते हैं, और स्केल जो मैंने उठाया वो डी शार्प मेजर है, क्योंकि सिर्फ डी शार्प लिखा हुआ है। मेजर सेलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे क्लिक करके जूम इन करते हैं।
आई गेस इतना बहुत है, तो मैं इतने से एरिया को सिलेक्ट कर लूँगा, बाकी सबको कर दूँगा डिलीट। इसको कर लेते हैं यहाँ पे सेव। तो ये एक सोल से निकला हुआ आइडिया है जो हमने रेडी कर लिया है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं प्रोजेक्ट सेव्ड पे, यहाँ पे क्लिक करते हैं, बाहर आ जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। इसको यहाँ नॉर्मल हम एक MP3 फाइल चूज़ कर लेंगे। तो अब क्या होगा, वो जो गिटार और जो वोकल का हमारा आइडिया है वो एक MP3 फाइल के अंदर आ जाएगा और वो हम आइडिया सुनो को दे सकते हैं। तो वोकल की मेलोडी हमारे वो वोकल्स के लिए इंस्पिरेशन के लिए ले लेगा, गिटार तो उसके अंदर है ही। तो अब क्या करूँगा मैं, सबसे पहले जो डाउनलोड हुई है ऑडियो उसको उठा के इस पर डालूंगा, कंटिन्यू नेक्स्ट सेव कर देंगे। एंड अगर आपके पास लिरिक्स हैं, जो कि यहाँ पर मेरे को लगता है काफ़ी सारे आर्टिस्ट के पास होंगे, वो आप इसमें पेस्ट कर सकते हो। अभी मेरे पास कोई लिरिक्स नहीं है तो मैं फटाफट से जाने वाला हूँ हमारे ChatGPT के पास और यहाँ इससे लिखवा लेते हैं, राइट मी अ रोमांटिक गुड राइमिंग हिंदी लिरिक्स इन देवनागरी, ताकि वो हिंदी में लिख के दे दे। और लिरिक्स में इसने हु उठाया, इसको डिलीट कर देंगे। एंड अगेन ChatGPT या फिर इन सब के लिरिक्स इतने अच्छे नहीं होते, बट जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस मैं अभी इसको यूज़ कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंथ पॉप बीट विद ड्रॉप एंड वोकल चॉप्स। तो गाइज, अगर आप एक म्यूजिशियन हो, अगर आप एक आर्टिस्ट हो, अगर आप इन डेप्थ तरीके से ये सीखना चाहते हो कि वोकल्स के नीचे प्रोफेशनल म्यूजिक को क्रिएट कैसे करा जाता है, मल्टीपल जॉनरास कैसे बनाया जाता है, मिक्सिंग कैसे होती है, वोकल प्रोसेसिंग कैसे होती है, वोकल प्रोडक्शन कैसे होती है, और ये सारे AI टूल्स को कैसे हम अपने म्यूजिक के अंदर यूज कर सकते हैं अपने आप को अपस्किल करने के लिए, तो आप चेकआउट कर सकते हो हमारा 1-on-1 म्यूजिक प्रोडक्शन कोर्स। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, लिंक पे क्लिक करो, ये वेबसाइट खुलेगी, इस फॉर्म को फिल करो एंड हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी, या फिर ये व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इधर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मैंने ऐड कर लिया है, अब इसको करते हैं क्रिएट। तो जब तक ये जनरेट करने में टाइम ले रहा है, थोड़ा सा प्रोटीन शेक पी लेते हैं। मुखड़ा तेरी बातों में शाम ढलती जाए, मेरी धड़कन तेरा नाम गुन। अब देखो, आइडिया जो दिया उसने वो बढ़िया दिया, बट वो आइडिया की सोल यहाँ से आई है, वो मेलोडी मेरे दिमाग में उस गिटार को सुनकर आई। तू जो हंस दे तो चांद मुस्कुराए, मेरी दुनिया तेरे रंग में रंग जाए। ये बढ़िया है, EDM टाइप से थोड़ा सिंपल टाइप्स बनाते हैं। एंड मेक श्योर करना ऊपर से मॉडल जो है 5.5 यूज कर रहे हो, 2 और जनरेट कर लेते हैं। प्रोटीन पीते रहा करो गाइस, जिम जाने से बॉडी बनेगी, जिम जाने से डिसिप्लिन आएगा। वो ये इंट्रो बहुत अच्छा है। मुखड़ा तेरी बातों में शाम ढलती जाए, मेरी धड़कन तेरा नाम गुनगुनाए, और जॉनर बनाते हैं। जो हंस दे तो चांद मुस्कुराए, मेरी दुनिया तेरे रंग में रंग जाए। अगेन लिरिक्स पे मत जाना, मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए कुछ भी रैंडम ChatGPT से लिरिक्स लिखवाए हैं। AI अभी इतना अच्छा लिरिक्स नहीं लिखता, और लिखता भी है तो उसके अंदर बहुत अंदर कॉम्प्लिकेटेड scale.md फाइल या बहुत चीज़ें करनी पड़ती है। अभी हमें वो सब चीज़ें AI से नहीं बनानी। लिरिक्स आपके दिमाग में जो है वो यूज़ करो टेक्निकली, बट आपको इतना ज़्यादा साउंड नहीं भी होगा तब भी आप काफ़ी कुछ बना सकते हो इसको यूज़ करके। और उसका इंट्रो बहुत बढ़िया लगा था मेरे को उसका। मुखड़ा तेरी बातों में शाम ढलती जाए, मेरी धड़कन तेरा नाम गुन। आफ्रो में सुनते हैं क्या है?
बहुत सही बात। तेरी बातों में शाम ढलती जाए, मेरी धड़कन तेरा नाम गुनगुनाए। तू जो हंस दे तो चांद मुस्कुराए, मेरी दुनिया तेरे रंग में रंग जाए। वो मेलोडी बढ़िया है। मैंने अभी जनरली ना जितने भी एआई मॉडल्स हैं ना, ये इंग्लिश लैंग्वेज पे बहुत अच्छे से ट्रेंड है, हिंदी में इतने अच्छे से ट्रेंड नहीं है, बट इंग्लिश होता है। कितनी स्पीड में मल्टीपल जॉनरास को ऐसी ट्राई मार सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, क्या अच्छा लगेगा। I saw the moon hiding in your eyes, like it had finally found the sky. कूल है ये, मजे से यूज करो इसको। Crazy. I saw the moon hiding in your eyes, like it had finally found the sky. Every little word you say pulls my heart a little closer. The world gets quiet when you smile. I forget the time, I lose the miles. In your arms I feel alive, like I was born to know you. Stay with me tonight, let the stars fall around Crazy है ये। us. तो ऐसे जो भी आपको म्यूजिक पसंद आ रहा है वो उठा सकते हो। जैसे मेरे को ये अच्छा लगा था एक, इसकी क्वालिटी और ये सब बढ़िया लगा था मेरे को बीट। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे क्लिक करूंगा 3 डॉट्स पे, गेट स्टेम्स पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ से मैं हमारे इस ट्रैक की स्टेम्स को क्रिएट करवा लूँगा। 50 क्रेडिट्स लगेंगे, बट भाई पीनट्स है। लाइक जितनी स्पीड में और जितने मज़े में हम इतने सारे जॉनरास को ट्राई कर रहे थे वो शायद पॉसिबल नहीं है। आपको पता नहीं कितने बहुत सारे प्रोड्यूसर्स की टीम बिठानी पड़ेगी। और जितने भी प्रोड्यूसर्स इसको देख रहे हैं भाई, प्लीज़ डिमोटिवेट मत होना। आपके लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि इतनी सारे आप जॉनरास फटाफट ट्राई करके क्लाइंट्स को सुना सकते हो कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, और फिर इसकी स्टेम्स लेके उस पर काम कर सकते हो। और इसकी स्टेम्स इतनी अच्छी अभी फिलहाल है नहीं, तो उसके ऊपर कैसे आप खुद की चीज़ों को ऐड कर सकते हो, आइडिया दे सकते हो। तो मेरे को लगता है एज अ प्रोड्यूसर आपको एक होता है कि आप मजदूरी करते हो, राइट, कि बस बैठ के ड्रम बना रहे हो खुद से, वो इतना मैटर नहीं करता। जितना ज़्यादा मैटर करता है कि आप अपने सिंगर से निकलवा क्या सकते हो, उसका आउटपुट कितना क्रिएटिवली अच्छा करवा सकते हो, वो ज़्यादा मैटर करता है आज के टाइम पे एज अ प्रोड्यूसर। नॉट कि आप सिर्फ बीट बना रहे हो, कि सिर्फ बीट तो ये भी बना देता है। एंड जब हम भी काफ़ी सारे आर्टिस्ट के साथ काम कर रहे होते हैं तो वो आर्टिस्ट हमारे पास इसलिए नहीं आते कि उनके दिमाग में बीट है उनको वो बनवानी है। हाँ, वो भी आते हैं, बट काफ़ी सारे आर्टिस्ट आते हैं, आप बताओ हम क्या क्रिएटिवली कुछ अच्छा आउटपुट बना सकते हैं और किस तरीके की डिफरेंट स्टाइल्स को ब्लेंड कर सकते हैं। अब जैसे जब मैंने म्यूजिक प्रोडक्शन स्टार्ट करी थी तो मैंने हाउस म्यूजिक से करी थी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं फ्यूचर बेस्ड ट्रैप और डबस्टेप में आया, फिर मैं धीरे धीरे रोमांटिक वोकल्स इन सब में आया, और फिर पंजाबी इंडस्ट्री में 2-3 साल से काम करो तो वहाँ के जो इन्फ्लुएंसेस हैं, जो स्टाइल्स है, उस पर आया। तो ये सारा जो टेक्सचर जो मैंने अपने दिमाग में कॉन्टेक्स्ट बना रखा है, ये मेरी लाइफ है, राइट। तो मैं जब इससे किसी के लिए म्यूजिक बनाऊंगा तो ये पूरी लाइफ उसमें दिखेगी, कहीं ना कहीं कुछ कुछ साउंड, कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस दिखेंगे। बट एआई से आप सिर्फ मजदूरी करवा सकते हो। निकलवाना क्या है, वो आपको प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा, वो आउटपुट आपको उससे निकलवाना पड़ेगा। तो एआई एक मजदूर है और उस मजदूर से काम करवाना पड़ेगा हमें, और काम नहीं करवा रहे
तो वो मजदूर आपको डरा रहा है, समझ रहे हो? तो ये समझ लो। अब स्टेम्स निकालने में टाइम लग रहा है, प्रोटीन शेक मेरा खत्म हो चुका है, मजदूर ने काम कर दिया अपना, डाउनलोड कर देंगे। अब जब ये सारी स्टेम्स हमारी डाउनलोड हो जाएंगी तो हम क्या करने वाले हैं, इसको बैंडलैब में एक और प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। एंड हमारे जो सैम्पल की BPM अगर आपको याद हो तो 125 थी, तो इसको भी 125 सेट कर देंगे। एंड लेट्स वेट कि जब तक हमारी स्टेम्स डाउनलोड होती है। तो फाइनली हमारी स्टेम्स डाउनलोड हो गई है। शो इन फाइंडर करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, इसको जिप को एक्सट्रैक्ट करते हैं। यहाँ BPM अपना हमारी सेट करते हैं 125 और ये जितनी भी स्टेम्स हैं हम उठा के इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद ये सारी स्टेम्स आ जाएगी, इसको स्टार्ट पे यहाँ पे लगा देते हैं। अभी अगर मैं मेन वोकल म्यूट कर दूँ तो हमारा पूरी बीट रेडी होगी, बाकी वोकल म्यूट कर देता हूँ। अब आपके पास प्रॉपर बीट रेडी है। आप इसको कहीं काटना चाहते हो, ड्रम्स रोकना चाहते हो कि लेट्स से यहाँ पे ड्रम्स कहीं रोकना चाहते हो तो इधर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, अपने माउस को एस दबा सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो, यहाँ से रिमूव कर सकते हो वो पार्ट, एस दबा के डिलीट। तो अपने हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हो। देन इसके नीचे एक और ऑडियो ट्रैक को क्रिएट करके यहाँ पर अपने वोकल्स की रिकॉर्डिंग कर सकते हो। 1 2 3 चेक, 1 2 3 चेक, 1 2 3 चेक, 1 2 3 चेक। एंड यहाँ से तो आप बैंडलैब के अंदर प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर आप बैंडलैब के अंदर प्रॉपर रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं ये सीखना चाहते हो तो आप इस वीडियो पे क्लिक कर दो, आपको समझ आ जाएगा कि इसमें रिकॉर्डिंग होगी कैसे। तो गाइज आई होप आपको ये फ्रेमवर्क समझ आया होगा कि कैसे आप स्प्लाइस को यूज करके या फिर अपने गिटार या इंस्ट्रूमेंट को यूज करके एक आइडिया को जनरेट कर सकते हो, सूनो को यूज करके उस आइडिया को एक प्रॉपर ट्रैक में कन्वर्ट कर सकते हो, एंड सूनो से स्टेम्स को एक्सट्रैक्ट करके कैसे बैंडलैब में इंपोर्ट करके उसके वोकल्स को हटा के प्रॉपर अपने गाने, अपने वोकल्स को रिकॉर्ड करके एक ओरिजिनल ट्रैक को क्रिएट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।